गुड मॉर्निंग। आज आप लोगों को हम वेक्टर में एक सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक बताएंगे जो आपको पूरे लाइफ तक काम आएगा। ये फिजिक्स में हर जगह इसका यूज होता है। यानी दो वेक्टर क्वांटिटी जैसे मान लीजिए किसी पर दो वेक्टर क्वांटिटी हैं, उन दोनों वेक्टर क्वांटिटी का यदि रिजल्टेंट लाना हो तो रिजल्टेंट कैसे लाते हैं। तो रिजल्टेंट लाने के लिए रिजल्टेंट का उस मैग्नीट्यूड कैसे लाएंगे, तो उसका हम जो फार्मूला बताएंगे, उस फार्मूला का जो हेडलाइंस है वो आपको लास्ट में मिलेगा। पर वो है क्या, वो क्लियर जो होगा वो पहले न बताए देते हैं, पर उसको प्रूव करके दिखाना है कि दो वेक्टर क्वांटिटी सेम डायरेक्शन में होंगी तो रिजल्टेंट उनका प्लस होगा, और दो वेक्टर क्वांटिटी क्या है अपोजिट डायरेक्शन में होंगी तो उसका रिजल्टेंट जो होगा डिफरेंस होगा। और दो वेक्टर क्वांटिटी परपेंडिकुलर हैं तो क्या होगा वो भी हम प्रूव करके दिखाएंगे क्या आएगा। और दो वेक्टर क्वांटिटी यदि किसी एंगल पर है उनका मैग्नीट्यूड सेम है तो क्या होगा, है ना। अब एक ऐसा फार्मूला बता देंगे कि थीटा की वैल्यू किसी 30, 45, 60, 120, 180 किसी पर भी ला सकोगे, पर जो ज़्यादातर यूज होता है फिजिक्स में आप लोगों के यूज होगा वो सेम डायरेक्शन में होगा, मीन्स थीटा इक्वल टू 0, अपोजिट डायरेक्शन में होगा मीन्स थीटा इक्वल टू 180, और 90 पर होगा यानी परपेंडिकुलर, है ना। तो ये सब के समाज बताएंगे आज। तो जो नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लें तो ऐसे नए वीडियो का नोटिफिकेशन भी मिलता रहेगा, है ना। कब हम कौन सा क्वेश्चन है इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बता देंगे वो आपका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। तो और समझने के लिए स्टार्ट से लास्ट तक देखना पड़ेगा। अब ऐसे केवल समझना ना हो, केवल देखना हो तो आदमी 1 सेकंड में 10-15 ठो फिल्म का टाइटल देख लेता, ठीक है ना। तो टॉपिक है मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर। मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर बाय पैरेललोग्राम्स लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, ये भी बोल सकते हो, ठीक है ना। ये मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर बाय पैरेललोग्राम्स लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। इसके लिए आप लोग 10th तक की मैथ कम से कम तो आनी चाहिए, है ना। कहीं हम पीजीटी लगा दें तो ये नहीं कि पीजीटी ही नहीं जानते हो, है ना। इसके लिए आपको कम से कम इतना तो पता होना चाहिए कि साइन थीटा इक्वल टू होता है परपेंडिकुलर अपान हाइपोटेनस, और कॉस थीटा इक्वल टू होता है बेस अपान हाइपोटेनस। अब पीजीटी से ये होता है हाइपोटेनस इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। ये आपको पता होना चाहिए, है ना। पीजीटी से हाइपोटेनस स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। यदि आपको ये नहीं पता है तो इसमें फिर तो 11वीं पहुँचें कैसे हो, है ना। तो ये आपको आना चाहिए, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पर ये भी आपको अभी हमने जो 11th में पीछे पहले लेक्चर में आप देख सकते हो कि किसी वेक्टर का रिजल्टेंट पैरेललोग्राम्स लॉ ट्रायंगल्स लॉ से कैसे लाते हैं। यानी किसी पैरेललोग्राम की दो एडजेसेंट साइड को दो वेक्टर मान लिया जाए तो उनका जो रिजल्टेंट होता है ये हम कह रहे हैं, जैसे ये ए है, ये बी है, ये पैरेललोग्राम की दो साइड हैं, पैरेललोग्राम की दो साइड है ये ए और बी, तो ये इसका डायगोनल जो है वो रिजल्टेंट होगा। ये क्या कहलाएगा, ये वेक्टर ए है, ये वेक्टर बी है, तो ये उन दोनों का क्या होगा रिजल्टेंट पैरेललोग्राम्स लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन से। ये आपको पता होना चाहिए, आप पीछे लेक्चर में देख सकते हो। पैरेललोग्राम्स लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन से वेक्टर ए है, ये वेक्टर बी है, तो ये डायगोनल जो है वो वेक्टर आर होगा जो इन दोनों का रिजल्टेंट होगा, है ना। तो इसके डिटेल के लिए आप पीछे लेक्चर में देख सकते हो। आज हमको जो बताना है वो ये बताना है, ठीक है ना। तो देखिए कैसे क्या करेंगे। सबसे पहले हम मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर तो दो का रिजल्टेंट होगा ना,
है ना। अकेले का रिजल्टेंट नहीं होता, दो का रिजल्टेंट, ठीक है। अकेले का कैसे रिजल्टेंट लाए हैं, क्या एक आदमी की भीड़ थोड़ी होती है। तो देखिए यहाँ पर हम क्या करते हैं, देखिएगा, एक हम ये वेक्टर ले लिए ए, और ये वेक्टर जो है वो क्या है बी, ठीक है। एक पैलोग्राम बना लेते हैं, ये रहा पी क्यू आर एस, ये उन दोनों का रिजल्टेंट है। आर लिख लो, सी लिख लो, जो मर्जी हो। क्या किया हमने, पी क्यू आर एस क्या है, एक पैलोग्राम है, उसकी एडजेसेंट साइड जो पी क्यू है वो वेक्टर ए है, पी एस जो है वो वेक्टर बी है, और दोनों के इंटरसेक्शन पॉइंट से जाने वाला डायगोनल पी आर है, जो कि वो क्या है ए और बी का रिजल्टेंट है ऐसा। ए बी के बीच का एंगल हम ले लेते हैं, कितना है थीटा, ये थीटा एंगल जो है ए और बी के बीच का एंगल है, ठीक है ना। अब हम क्या करते हैं, पी क्यू को एक्सटेंड करते हैं, पी क्यू को एक्सटेंड करते हैं कहाँ तक, यम तक, कहाँ तक, यम तक, और आर एम नॉर्मल ड्रा कर देते हैं, तो ये कितना हो जाएगा 90, ये थीटा है, ये भी कितना होगा थीटा, ठीक। क्या क्या कहा हमने, सुनो, इसमें पी क्यू आर एस क्या है, कि पैलोग्राम है, एडजेसेंट साइड पी क्यू इक्वल टू वेक्टर ए, पी एस इक्वल टू वेक्टर बी, एंगल बिटवीन ए एंड बी इज थीटा, डायगोनल पी आर इक्वल टू वेक्टर आर विच इज पासिंग थ्रू द कॉमन पॉइंट ऑफ ए एंड बी, एंड पी आर इज द रिजल्टेंट ऑफ ए एंड बी। क्या कहा हमने, पी क्यू इक्वल टू ए है, पी एस इक्वल टू बी है, और इनके इंटरसेक्शन से जाने वाला डायगोनल पी आर इक्वल टू आर है, जो वेक्टर ए और वेक्टर बी का रिजल्टेंट है, वेक्टर ए और वेक्टर बी का रिजल्टेंट है। हमको उसका मैग्नीट्यूड लाना है। इसके लिए हमने क्या किया, पी क्यू को एम तक एक्सटेंड किया, है ना, एक्सटेंड पी क्यू, प्रोसीड पी क्यू टू एम एंड ड्रा नॉर्मल आर एम ऑन पी एम, आर एम नॉर्मल ड्रा कर दिया, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पर पी एम आर भी एक राइट एंगल ट्रायंगल होगा, दिख रहा है सबको, पी एम आर राइट एंगल ट्रायंगल, और क्यू एम आर भी छोटा सा राइट एंगल ट्रायंगल है कि नहीं है, पी एम आर राइट एंगल ट्रायंगल, क्यू एम आर राइट एंगल ट्रायंगल। तो यहाँ पर देखिए, यदि ये इस वाले की बात करें, ट्रायंगल क्यू एम आर, इसमें, ठीक है, तो ये वाली साइड जो है वो क्या होगी, परपेंडिकुलर, क्या होगी, परपेंडिकुलर। ये बी है तो ये भी कितना होगा बी, और ये ए है तो कितना होगा ए। अब बताना, ये साइड परपेंडिकुलर है, ये क्या है हाइपोटेनस, यानी आर एम अपान क्यू आर इक्वल टू साइन थीटा, ये परपेंडिकुलर अपान हाइपोटेनस, आर एम अपान क्यू आर इक्वल टू साइन थीटा। तो आर एम अपान क्यू आर कितना है वेक्टर बी, तो साइन थीटा, तो ये आर एम इक्वल टू वेक्टर बी साइन थीटा, यानी ये साइड जो है, ये वाली साइड जो है वो क्या होगी, वेक्टर बी साइन थीटा होगी। ऐसे ही ये वाली साइड, इसके लिए देखिए क्यू एम बटे आर, क्यू आर बराबर कास थीटा, ये बेस अपान हाइपोटेनस, तो क्यू एम अपान बी इक्वल टू कास थीटा, तो क्यू एम इक्वल टू क्या आ जाएगा, बी कास थीटा, तो ये कितना हो जाएगा बी कास थीटा, ठीक है। आर एम की वैल्यू कितना आया बी साइन थीटा, और ये क्यू एम की वैल्यू कितना आया बी कॉस थीटा, ठीक है ना। कैसे आया हमने ये दिखा दिया, ठीक है, ये हमने दिखाया कैसे आया। क्यू एम आर ये परपेंडिकुलर अपान हाइपोटेनस, तो साइन और बेस अपान हाइपोटेनस तो कॉस, तो क्यू एम इक्वल टू आ गया बी कॉस थीटा, आर एम इक्वल टू आ गया बी साइन थीटा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। ये भी जानते रहिएगा, ये भी जानते रहिएगा
कि ये क्यू एम आर जो है वो राइट एंगल है, तो इसमें क्यू आर स्क्वायर इक्वल टू क्यू एम स्क्वायर प्लस आर एम स्क्वायर भी होगा। क्यू एम आर राइट एंगल ट्रायंगल है ना, पी जी टी से, किससे, पी जी टी, क्यू आर हाइपोटेनस और ये और बेस ये परपेंडिकुलर, तो क्यू आर इक्वल टू क्यू एम स्क्वायर प्लस आर एम स्क्वायर, इसकी भी ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है ना। अब हमने क्या क्या बताया, जो हमने बताया वो सब लिखे दे रहे हैं, देखना। लेट पी क्यू आर एस इज ए पैरेललोग्राम ऑफ टू एडजेसेंट साइड पी क्यू इक्वल टू वेक्टर ए, पी एस इक्वल टू वेक्टर बी एंड डायगोनल पी आर इक्वल टू वेक्टर आर विच इज द रिजल्टेंट ऑफ वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। ठीक है। एंड एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड वेक्टर बी इज थीटा, है ऐसे। नाउ पी क्यू, नाउ extend PQ till M. Now extend PQ till M and draw a normal RM on PM. Now extend PQ till M and draw a normal RM on PM। ठीक है ना, RM on PM। then in right angle triangle PMR by PGT लगाओ। PMR में PGT लगाते हैं, तो PMR में ये हाइपोटेनस है, ये बेस है, ये परपेंडिकुलर है, यानी क्या लिख दिया जाएगा, पी आर स्क्वायर इक्वल टू पी एम स्क्वायर प्लस आर एम स्क्वायर। देखिए तो सही, पी आर स्क्वायर इक्वल टू पी एम को क्या लिख सकते हो, पी क्यू प्लस क्यू एम, पी एम के बदले पी एम के बदले पी क्यू प्लस क्यू एम, तो ये पी क्यू प्लस क्यू एम ये, अब प्लस ये आर एम का स्क्वायर, यहाँ ए प्लस बी का होल स्क्वायर लगा दो, तो ये पी आर का स्क्वायर इक्वल टू पी क्यू का स्क्वायर प्लस क्यू एम का स्क्वायर प्लस टू पी क्यू क्यू एम इंटू आर एम का स्क्वायर। अब इसको एक साथ लिख लें क्या, इसको एक साथ लिख देने में कोई दिक्कत नहीं है। तब पी आर स्क्वायर इक्वल टू पी क्यू स्क्वायर प्लस ये क्यू एम स्क्वायर प्लस आर एम स्क्वायर प्लस टू पी क्यू क्यू एम। हमने इसको एक साथ लिखा, ये इनको एक साथ कर दिया, और जब एक साथ कर देते हैं तो ये क्यू एम स्क्वायर प्लस आर एम स्क्वायर हो गया, तो क्यू एम स्क्वायर प्लस आर एम स्क्वायर से क्या बनता है, क्यू आर स्क्वायर। तो इसी को हम क्या लिख सकते हैं, पी क्यू स्क्वायर प्लस क्यू आर स्क्वायर प्लस टू पी क्यू क्यू एम। हो गया इतना, पी क्यू स्क्वायर, और ये दोनों मिला के ये बन गया, ये देखो यहाँ से, और ये टू पी। अब
पी आर की जगह आर लिख देंगे, पी क्यू की जगह वेक्टर ए लिख देंगे, क्यू आर की जगह वेक्टर बी लिख देंगे, पी क्यू की जगह पर वेक्टर ए लिख देंगे, क्यू एम की जगह वेक्टर बी कास थीटा लिख देंगे। ठीक है, तो लिखे दे रहे हैं, देखना ये हो गया वेक्टर आर का स्क्वायर, ये वेक्टर ए का स्क्वायर, वेक्टर बी का स्क्वायर, और ये 2 वेक्टर ए वेक्टर बी कॉस थीटा। ठीक है, ये आ गया, ये रख दिए मान। ठीक है, अब देखिए क्या हो जाएगा। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, देखिए ये स्क्वायर को उधर भेज देते हैं, ये स्क्वायर को उधर भेज देते हैं, तो वेक्टर आर इक्वल टू ये वेक्टर ए का स्क्वायर प्लस वेक्टर बी का स्क्वायर प्लस ये 2 वेक्टर ए बी कॉस थीटा। ठीक है, अब इसी को मैग्नीट्यूड में लिखेंगे तो माड में लगा देते हैं, ये रहा मैग्नीट्यूड के लिए, तो ये ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस 2 माड ए माड बी कॉस थीटा, ये है रिजल्टेंट वेक्टर। इसी को यदि कोई ऐसे लिख दे तो भी चल जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, लेकिन ये आपको मानना पड़ेगा कि ए स्क्वायर वेक्टर ए का माड है, वेक्टर ए यानी ए माड ए ये आए है, माड बी ये आए है ना, ये आप मान के चलिए, लिखने में आसानी रहती है। वैसे ये रियल में माड के साथ होना चाहिए, पर ऐसा भी लिखा जा सकता है। ठीक है ना, ये यानी हम यहाँ ये कह रहे हैं कि ए यानी माड ए है। ठीक है ना, तो ये रिजल्टेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड हो गया। ठीक, अब हमको डायरेक्शन चाहिए, क्या चाहिए, डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर, डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर। तो डायरेक्शन के लिए देखिए, अब ये है वेक्टर ए, ये है वेक्टर बी, ये है वेक्टर ए, ये है वेक्टर बी। अब इन दोनों का जो रिजल्टेंट होगा वो अब ये तो जानते नहीं कि कह दे कि ईस्ट में है कि वेस्ट में है कि नॉर्थ में है कि साउथ में है, यहाँ पर बताना पड़ेगा। तो हम ये कह सकते हैं ए से कुछ एंगल पर है, ए से रिजल्टेंट जो आर आया है वो ए से कुछ एंगल पर है, तो कितने एंगल पर है, मान लो अल्फ़ा, और इससे हम डायरेक्शन बता सकेंगे कि इतने से इतने एंगल पर। अब ऐसे तो बता नहीं सकते नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट ये सब, तो किसी एंगल या तो यानी वेक्टर ए से अल्फ़ा एंगल पर है ना, हम माने ले रहे हैं। तो इफ है अल्फ़ा इज द एंगल बिटवीन रिजल्टेंट वेक्टर आर एंड वेक्टर ए, देन tan अल्फ़ा इक्वल टू वेक्टर बी साइन थीटा अपान वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी का मॉड कॉस थीटा। क्या है कि ये साइड जो है बेस है, ये क्या है, परपेंडिकुलर, तो परपेंडिकुलर अपान बेस लगा दिया। परपेंडिकुलर अपान बेस क्यों लगाते हैं, क्योंकि हमको ए और बी की वैल्यू पहले से पता रहती है, आर तो बाद में लाया गया है, तो ए और बी के टर्म में लाना है। तो ए वाला टर्म ये वाली साइड है, बी वाली टर्म ये साइड है ना। तो राइट एंगल ट्रायंगल से tan इक्वल टू होता है परपेंडिकुलर अपान बेस, परपेंडिकुलर अपान बेस इक्वल टू tan थीटा, हमने ये लिखा है। तो परपेंडिकुलर ये साइड होगी और बेस ये पूरी, तो a प्लस बी कॉस थीटा। ठीक है ना, तो अल्फ़ा इक्वल टू tan इनवर्स, ये आप चाहो तो इसको b साइन थीटा अपान
ए प्लस बी कास थीटा, ठीक है ना। ये जैसे हमने यहाँ इसको ये लिख दिया, ये लिख दिया, तो वही माड लिखना बहुत ज़रूरी नहीं होता है, लिख सको तो लिखना ही चाहिए, है ना। अब ऐसे हमने जो यहाँ लिख दिया है उसका बी का मैग्नीट्यूड लिखा है, ये मान के चलो। तो ये डायरेक्शन, तो रिजल्टेंट वेक्टर के लिए ये फार्मूला अप्लाई करोगे और डायरेक्शन के लिए ये, है ना। हम बार बार माड ना लिखेंगे, पर आप हर जगह चाहो तो लिख सकते हो। हम ए और बी लिखा करेंगे बस, ठीक है ना। और ए का मीन्स होगा वेक्टर ए का माड, और बी का मीन्स होगा वेक्टर बी का माड, ठीक है ना। तो ये अब ये रिजल्टेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर और डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर। अब इसमें हम क्या करेंगे, यदि दो ए और बी के बीच का एंगल थीटा है ना, थीटा को 0 ले लें तो क्या होगा, 90 ले लें तो क्या होगा, 180 ले लें तो क्या होगा। और इन्हीं का रोल पूरे फिजिक्स में, पूरे लाइफ में जब तक पढ़ोगे तब तक यूज होता रहेगा, है ना। तो वो कंडीशन हम बताए दे रहे हैं थोड़ा सा, तो इन फार्मूलों को याद रखते हुए कंडीशन, ठीक है ना। हम बार बार माड ना लिखेंगे, बता दिए हैं। स्पेशल केस, फर्स्ट, इफ बोथ वेक्टर ए एंड बी आर इन सेम डायरेक्शन, बोथ वेक्टर ए एंड बी आर इन सेम डायरेक्शन, दैट इज थीटा इक्वल टू 0 डिग्री, देन फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, फर्स्ट में भी रखना है, सेकेंड में भी। पहले फर्स्ट में तो आर इक्वल टू क्या आएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कास 0, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कास 0 कितना हो जाएगा, कास 0 की वैल्यू 1 होता है। तो ये स्क्वायर प्लस बी, तो ये ए प्लस बी का होल स्क्वायर, तो क्या हुआ, ए प्लस बी आ गया। ये मैक्सिमम कहलाता है, ये क्या हुआ, मैक्स। एंड सेकंड इक्वेशन से क्या होगा, tan अल्फ़ा इक्वल टू ये हो जाएगा बी साइन 0 अपान ए प्लस बी साइन 0, सॉरी यहाँ कास 0, तो ये हो गया 0 की वैल्यू 0, और ये ए प्लस बी, और ये इसकी 1 हो गया, ऑल ओवर तो 0 ही होगा। तो tan अल्फ़ा इक्वल टू 0 आया, तो tan अल्फ़ा इक्वल टू tan 0, ये अल्फ़ा tan में किसकी वैल्यू है, 0 की। ये इससे जानते हैं क्या कन्फर्म हुआ, इससे ये कन्फर्म हुआ कि यदि वेक्टर ए और वेक्टर बी सेम डायरेक्शन में है, वेक्टर ए और वेक्टर बी क्या है, सेम डायरेक्शन में है, यानी ये रहा वेक्टर ए, ये रहा वेक्टर, ये ए रहा, ये रहा बी, तो आर इसी में आएगा, ये हो जाएगा आर। ए और बी के बीच एंगल क्या है, 0, ए और बी के बीच एंगल जो है वो क्या है, 0, और ए और आर के बीच भी एंगल क्या है, 0, ठीक है ना। यानी ए और बी के बीच का एंगल 0, ए और आर के बीच का भी एंगल 0। इसका मीन्स हुआ कि ये दो वेक्टर सेम डायरेक्शन में हैं, तो उनका जो रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड होगा दोनों का प्लस होगा, और डायरेक्शन जो होगी वो जो ए की होगी, बी की होगी, वही इसका भी होगा, ठीक है ना। क्या कहा हमने, ये दो वेक्टर क्या है, सेम डायरेक्शन में हैं, तो उन दोनों वेक्टर का जो रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड होगा उन दोनों मैग्नीट्यूड का प्लस होगा, और एंगल जो हो, डायरेक्शन जो होगी, जो ए की होगी, बी की होगी, वही रिजल्टेंट की भी होगी, ठीक है ना। ये अब दूसरा लगाते हैं, सेकेंड केस, इफ बोथ वेक्टर ए एंड बी आर इन अपोजिट डायरेक्शन, क्या, अपोजिट डायरेक्शन, तो इसमें दैट इज क्या लेंगे, थीटा इक्वल टू 180 लेंगे, देन
फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट में पहले रखे देते हैं, तो r इक्वल टू क्या आएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos 180। और ये बता दें कि cos 180 की जो वैल्यू होती है वो -1 होती है। 11th क्लास स्टार्ट में फिजिक्स में है, ये इसको आप नहीं जानते, जो नहीं जानते तो इसका वीडियो में देख सकते हैं, ट्रिग्नोमेट्री का दिया गया है ना। तो r इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ये 180 माइनस में हो जाएगा, cos 180 तो -1, तो ये तो a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो ये ऑल ओवर क्या आया a माइनस बी, ये क्या होगा, मिनिमम होगा, क्या होगा ये मिनिमम। और tan अल्फ़ा इक्वल टू इक्वेशन सेकंड से, इक्वेशन सेकंड फ्रॉम इक्वेशन सेकंड लगाएंगे, तो ये b साइन 180 अपान a प्लस बी cos 180। ये आपको बता दें कि साइन 180 जीरो होता है, क्या होता है, तो ये सब जीरो हो जाएगा, क्या हो जाएगा जीरो। तो यानी tan अल्फ़ा इक्वल टू ये, तो tan अल्फ़ा इक्वल टू tan 0, तो अल्फ़ा 0 आया। इसका मीन्स हुआ कि दो वेक्टर अपोजिट डायरेक्शन में हैं, ये जान लो। दो वेक्टर यदि अपोजिट डायरेक्शन में तो उसका नेट लाना है तो दोनों का डिफरेंस कर दो, सुन लो है ना, सब लिखे में ना जाओ। यानी दो वेक्टर यदि अपोजिट डायरेक्शन में है उनका रिजल्टेंट लाना है, तो रिजल्टेंट लाने के लिए दोनों को डिफरेंस कर देंगे। और डिफरेंस के लिए याद रखना कि जो मैग्नीट्यूड में बड़ा होगा उसमें माइनस करेंगे छोटे को, यानी बड़े वाले में छोटे को माइनस करेंगे। जैसे मान लो ए की वैल्यू बड़ी है b से, तो a माइनस बी लिखेंगे, पर मान लो b की वैल्यू a से बड़ी है तो b माइनस ए लिखेंगे यहाँ पर, ठीक है ना। और रिजल्टेंट का जो डायरेक्शन होगा वो बड़े वाले वेक्टर के डायरेक्शन में होगा। यानी यदि a की वैल्यू 5 है और b की वैल्यू 4 है, तो जो रिजल्टेंट आएगा वो a साइड में आएगा, बड़े वाले वेक्टर के साइड में आता है, ठीक है। अब तीसरा लगाते हैं, थर्ड में इफ बोथ वेक्टर a एंड b आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, दैट इज थीटा इक्वल टू 90। अब 90 रखेंगे तो क्या होगा, r इक्वल टू वही ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos 90, ये जीरो हो जाएगा, है ना। यानी cos 90 क्या होता है जीरो, तो ये टर्म जीरो हो जाएगा, तो क्या बचेगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आर बराबर, एंड फ्रॉम इक्वेशन सेकंड tan अल्फ़ा इक्वल टू क्या लिखेंगे, b साइन 90 अपान a प्लस बी cos 90, ये हो जाएगा b इंटू 1 और ये a प्लस b इंटू 0, है ना। cos 0 की वैल्यू क्या होती है, cos 90 की वैल्यू 0 और साइन 90 की वैल्यू 1, ठीक है। तो ये b अपान क्या होगा a, tan अल्फ़ा इक्वल टू, तो इसी को अल्फ़ा इक्वल टू tan इनवर्स लिख सकते हैं b/a, ये ठीक है ना, ये रहा। यानी ये दो वेक्टर, तो ये इस टाइप से हुआ। अब इसको आप समझने के लिए ये देखिए हो गया। अब आप इसको समझिए, देखिए यहाँ पर अब डिटेल में बात को समझना, यानी ये डिटेल में तो हो गया। अब शॉर्ट में मान लो a की वैल्यू आपको 4 दे दी जाए और b की वैल्यू क्या दे दिया जाए 3, है ना।
और थीटा की वैल्यू क्या हो 0, तो r इक्वल टू क्या होगा a प्लस बी, मीन्स 4 + 3 = 7। यदि a की वैल्यू 4 है, b की वैल्यू 3 है और थीटा की वैल्यू क्या है 180, तो r इक्वल टू क्या होगा a माइनस बी, मीन्स 4 - 3 = 1। और a इक्वल टू यदि 4 है, b इक्वल टू 3 है और थीटा इक्वल टू क्या है 90, तो r इक्वल टू क्या होगा a² + b², यानी 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर कितना आएगा 16, 9 और ये 25, तो कितना आएगा 5। ये कुल मिला के ये हमने कहा कि दो वेक्टर सेम डायरेक्शन है तो नेट लाना है तो प्लस कर दो, अपोजिट में है तो, है ना, ये क्या कहलाया सेम डायरेक्शन, ये अपोजिट डायरेक्शन और ये परपेंडिकुलर, ये क्या कहलाया परपेंडिकुलर। ठीक है ना। ये तो ये हमने ये जो यहाँ लिखा ये यही हमने समझाया है सब। ए का वेक्टर, ए का मैग्नीट्यूड ये है, बी का मैग्नीट्यूड ये है और थीटा इक्वल टू 0 सेम डायरेक्शन में है तो नेट ये आएगा, है ना। वेक्टर की बात चल रही है, वेक्टर की, ऐसे नहीं कि वो ऐसे किसी में जोड़ देंगे कि दो का रिजल्टेंट। वेक्टर ए की वैल्यू ये है, मॉड ऑफ वेक्टर ये है, मॉड ऑफ वेक्टर बी है, तो रिजल्टेंट ये आएगा, दोनों सेम में रहेंगे तो, है ना। वेक्टर की केस की बात चल रही है, ठीक है ना। तो इस प्रकार से अब ये दोनों वेक्टर मान लीजिए थीटा 30 डिग्री पर है तो क्या होगा, उसको भी लाया जा सकता है, हर कंडीशन में लाया जा सकता है। दोनों वेक्टर मान लीजिए सेम हैं, ए और बी सेम है तो बी की जगह ए लिखकर सेम में भी ला सकते हो, ठीक है ना। तो इस प्रकार से हेडलाइंस ये तीनों हैं, इनको आप याद रखेंगे तो पूरे लाइफ में, पूरे ज़िंदगी में फिजिक्स में ये काम आते रहेंगे, ठीक है। अब चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे तो आपको नए वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाएगा, कब हम कौन सा वीडियो कौन सा क्वेश्चन बता देते हैं, इसका नोटिफिकेशन भी आपको चाहिए तो आप चैनल सब्सक्राइब करेंगे तभी हो पाएगा, और नहीं तो आप सर्च करते रहोगे कौन का कब क्या कैसे पढ़ाया गया है। थैंक यू।